Hello everyone and welcome back to the second part of the Magic Garden for class 3 and subject is English. Here is the exercises. Let me explain the story in a nutshell before we will take up these question answers. So in the Magic Garden, the story is about a garden which is full of flowers where the flowers sunshine and the birds always wait for the children. Some fairies also came there. They sang and danced, which these children could see only and hear. And the children and the fairies they danced, sang, and talked to each other, and they enjoy the garden. And in the garden, the flowers enjoy this scene, and then they dream for the next day to be happen this event again and again. Okay, now we have to take up the question and answers of the same story. In this story, some new words are given in your book like magic, जिसको हम कहेंगे जादू, और गार्डन यानी कि कोई भी बाग बगीचा, गार्डनर्स जो इस गार्डन की देखभाल करते हैं उसको गार्डनर कहते हैं, प्लेग्राउंड जहाँ पर हम खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, सनशाइन यानी कि धूप, सूरज की गर्मी, सूरज की धूप को सनशाइन, गोल्डन सोने सोने की तरह चमकने वाली चीज़, एंड ड्रीमिंग मस सपने देखना. तो इन वर्ड्स को यू विल राइट डाउन 3 times in your notebook and learn the spellings as well as the pronunciation of these words. Now in the next part, in reading is fun where some questions are given. We have to write down the answers of these questions. The first question is, why did the flower love the little children? कि ये flowers छोटे बच्चों को प्यार क्यों करते थे? Because they watered the thirsty roots and dig the ground well. क्योंकि उनकी जड़ों को वो पानी देते थे और ग्राउंड को बहुत अच्छे से डिग मतलब खोदते थे. Why did the birds love the children? और ये चिड़िया बच्चों को क्यों प्यार करती थी? Because children bring bread for the birds, so they love them. क्योंकि उनके लिए ब्रेड लेकर आते थे. Name 5 flowers growing in the magic garden. तो जो 5 फ्लावर्स थे उनका नाम है मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, रोजेस, पॉपीज एंड पेंजीज. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? कि वो गार्डन में कौन सी आवाज़ सुन सकते थे? द स्वीट सॉन्ग सेंग बाय द फेरीज. उनकी आवाज़ को कौन सुन सकता था? सिर्फ बच्चे. नाउ दिस इज द टॉक टाइम. It is about the roses. I like roses. Most of the roses are red, some are white, some are yellow. Are there blue roses? I have not seen any blue roses. Which one is your favorite flower? Learn its name in English. Means अगर आपका flower rose नहीं है, marigold है, तो you can learn about that. Okay? Now say aloud. Say aloud means जोर से बोलना है हमको. Little people, purple, happily, sleepily, proudly, slippery, thirsty and pretty. और इनकी आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी चाहिए सो दैट आप इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएं. नेक्स्ट पार्ट में आपको एक फ्लावर्स दिया गया है और उसके पेटल्स में आपको डिफरेंट चीज़ें लिखनी है, लाइक इंसेक्ट्स के 2 नाम, ट्रीज़ के 2 नाम, बर्ड्स के 2 नाम, टूल्स मीन्स उन चीज़ों के, उन औजारों के जो हम गार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं उनके नाम, एंड द फ्लावर्स जो मैंने इसमें आपको लिखे हैं. नाउ इसमें है लेट्स राइट. इमेजिन दैट यू हैव अ बिग गार्डन. आपके पास एक बहुत बड़ा गार्डन है, आपको इमेजिन करना है. एंड वॉट इट लुक लाइक, वो कैसा दिखेगा? ड्रॉ पिक्चर हियर. आपको उस गार्डन की पिक्चर यहाँ ड्रॉ करनी है और कलर भी करना है. ओके, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट पार्ट. क्या करना है कि आप उसमें व्हाट यू लाइक टू ग्रो, क्या आप उसमें क्या उगाना चाहते हैं. तो राइट 3 sentences गिविंग द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन. आप अपने गार्डन में कौन से 3 फ्लावर्स उगाना चाहते हो, उनके लिए ये स्मॉल सेंटेंसेस आप यहाँ लिखेंगे. In my garden, I would like to grow lily. In my garden, I would like to grow lotus. In my garden, I would like to grow marigold. और ये हमारा है आपके लिए स्पेशल पार्ट जो है ग्रामर पार्ट. यस, इसमें मैं आपको नाउन्स और एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी. नाउन्स क्या होते हैं कि नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, पर्सन और थिंग. तो हमने ये चीज़ें किससे ली एग्जाम्पल्स? अपने
इस लेसन से जो हमने रीडिंग किया द मैजिक गार्डन से। तो उसमें प्लेसेस हैं गार्डन, स्कूल, प्लेग्राउंड, और एनिमल्स हैं उसमें बर्ड्स, और पर्सन है उसमें चिल्ड्रन एंड फेरीज, और थिंग्स क्या आए हैं कैंस, ब्रेड, ड्रेस। ये सब चीज़ें हमारे नाउन्स हैं। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वर्ड्स विच टेल समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, उस वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव, जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है कि हमारा नाउन कैसा है। जैसे कि ये है नाउन गार्डन, लेकिन यहाँ क्या लिखा है मैजिक गार्डन, मीन्स गार्डन कैसा है मैजिक। अब एक वर्ड आया प्रिटी, प्रिटी हम इसमें ड्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, प्रिटी ड्रेस। ऐसे ही सैंग हैप्पीली मीन्स जो गाना खुश होकर गाया गया हो। लिटिल गार्डनर्स, सनी मॉर्निंग, थर्स्टी रूट्स, वर्क हार्ड, गोल्डन ड्रेस, स्वीट सॉन्ग्स, लिटिल चिल्ड्रन। तो ये देखिए इसमें मैजिक जो है एडजेक्टिव है, प्रिटिस एडजेक्टिव है, हैप्पीली एडजेक्टिव है, लिटिल एडजेक्टिव है, सनी एडजेक्टिव है, थर्स्टी एडजेक्टिव है, वर्क हार्ड एडजेक्टिव है, गोल्डन जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और स्वीट ये भी एडजेक्टिव है, और लिटिल भी एडजेक्टिव है। तो इसमें हमने दो चीज़ें सीखी, नाउन्स कैसे कैसे हम पहचानेंगे और एडजेक्टिव्स को कैसे पहचानेंगे। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी beneficial for your improving the English language. Thank you for watching it, and in words को अपनी कॉपी में आप ज़रूर से लिखेंगे, and wait for the next video.